त्योहारी सीजन में अगर आप पीएफ से पैसा निकालकर खरीदारी या घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सावधान हो जाएं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इसे लेकर एक सख्त चेतावनी जारी की है। ईपीएफओ ने साफ कहा है कि पीएफ का पैसा सिर्फ आपकी भविष्य की सुरक्षा और जरूरी जरूरतों के लिए है। गलत वजहों से पैसा निकालने पर ईपीएफओ न सिर्फ उस पैसे को वापस लेगा बल्कि उस पर भारी जुर्माना भी लगा सकता है। ईपीएफओ ने साफ चेतावनी दी है कि पीएफ का गलत इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि सिर्फ आपकी सुरक्षा और जरूरी आवश्यकताओं के लिए है। गलत वजह से निकासी करने पर ईपीएफओ उस राशि को वापस लेने के साथ पेनल्टी भी लगा सकता है, साथ ही नोटिस भेजकर वसूली भी कर सकता है। ईपीएफओ ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर यह जानकारी दी है। ईपीएफओ ने लिखा है कि गलत वजह से पीएफ निकालना ईपीएफ स्कीम 1952 के तहत रिकवरी का कारण बन सकता है। अपने भविष्य की सुरक्षा करें और पीएफ का इस्तेमाल केवल जरूरी जरूरतों के लिए करें। यानी जो पैसा आपने मेहनत से जमा किया है उसका इस्तेमाल केवल मंजूरी वाले मामलों जैसे शादी, शिक्षा, बीमारी या घर खरीद के लिए होना चाहिए। आइए जानते हैं कि पीएफ का पैसा कब निकाल सकते हैं और कब नहीं। ईपीएफ नियमों के अनुसार अगर आप घर खरीदने या घर बनाने या फ्लैट लेने के लिए पीएफ निकालते हैं लेकिन पैसा किसी और काम में लगाते हैं तो ईपीएफओ उस राशि को वसूल कर सकता है। साथ ही उस राशि पर पैनल इंटरेस्ट भी लगाया जा सकता है। ईपीएफ नियम 68B11 के मुताबिक अगर कोई निकासी गलत तरीके से इस्तेमाल की जाती है तो अगले 3 साल तक या पूरी राशि की रिकवरी तक कोई नई निकासी नहीं की जा सकती। यदि आप राशि को ऑनलाइन क्लेम करना चाहते हैं तो यूएएन सक्रिय होना चाहिए और मोबाइल नंबर सही काम करना चाहिए। आधार डिटेल ईपीएफओ डेटाबेस में होना चाहिए। इसके अलावा बैंक अकाउंट और आईएफएससी को ईपीएफओ से लिंक होना चाहिए। साथ ही 5 साल से कम सेवा वाले सदस्य पीएफ फाइनल सेटलमेंट के लिए पैन लिंक करें। ईपीएफओ ने जून 2025 में ऑटो सेटलमेंट लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। नौकरी करने वाले हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी है कि वह पीएफ केवल सही जरूरत के लिए ही निकाले। गलत इस्तेमाल भविष्य में भारी नुकसान और पेनल्टी का कारण बन सकता है। पीएफ से पैसा निकालने के लिए कुछ खास कारण ही मान्य होते हैं जैसे शादी, शिक्षा, बीमारी या घर खरीदना। अगर आप इन कारणों के अलावा किसी और काम के लिए पैसा निकालते हैं और इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो ईपीएफओ उस राशि को वापस लेने के साथ साथ पेनल्टी भी लगा सकता है। इसलिए अपनी कमाई की सुरक्षा करें और पीएफ का इस्तेमाल केवल सही और जरूरी जरूरतों के लिए ही करें।